बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं शाह हैप्पी और वाचिंग लर्निंग विद हैप्पी मूड। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे मॉड्यूल नंबर 3 CS 101 का, जो कि हमने लेक्चर्स की सीरीज स्टार्ट की हुई है। आज हमारा जो है वो मॉड्यूल नंबर 3 पे वीडियो है, लेक्चर नंबर 3 है, ठीक है। मॉड्यूल नंबर भी 3 है। सो इसके जितने भी पॉसिबल MCQs हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोगों ने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक किया करें और सभी के साथ शेयर किया करें। आपके फ्रेंड्स हैं, आपके यूनिवर्सिटी में जो कैंपसेस होते हैं वहाँ पे आप लोगों के फर्स्ट सेमेस्टर के फ्रेंड्स होते हैं, कज़न्स या फिर ग्रुप ज्वाइन किए होते हैं, वहाँ पे आप लोग शेयर किया करें ताकि सब स्टूडेंट की हेल्प हो जाए, ठीक है। क्योंकि बहुत अच्छे ये लेक्चर्स हैं। MCQs बेस ही आप लोगों का पेपर होना है और MCQs बेस ही मैं आप लोगों को मॉड्यूल वाइज जो है वो सारे के सारे लेक्चर प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। जस्ट आप लोगों ने रीड आउट करना है और जो है आप लोगों का बहुत अच्छा पेपर होगा, ठीक है। इसी में इससे बाहर MCQs नहीं आती, क्योंकि हर लाइन में से मैं MCQs उठा रही हूँ और साथ ही साथ जो है वो करेक्ट आंसर भी आप लोगों को बताई जा रही हूँ, ठीक है। आज का टॉपिक जो है वो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम हैंडआउट्स पे देख लेते हैं। हैंडआउट्स पे जो है वो मॉड्यूल नंबर 3 सर्च इंजन से रिलेटेड है, ठीक है। अब हम MCQs पे आते हैं। मॉड्यूल 3 सर्च इंजन है। सबसे पहला जो MCQs है वो है व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सर्च इंजन का लाइक गूगल, ठीक है। जैसे कि गूगल है तो इसका क्या जो काम है, गूगल के जो सर्च इंजन है उसका क्या काम है। इंडेक्स एंड रिट्राइव वेब पेज बेस्ड ऑन क्यूरीज, ठीक है। क्यूरी की बेस पर वेब पेज को हमें रिटर्न करता है, रिट्राइव मीन रिगेन, ठीक है। और इंडेक्स अब आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ। सर्च इंजन लाइक गूगल इंडेक्स वेब पेज हेल्प्स टू ट्राइव एंड रिलेटिव वेब पेज बेस्ड ऑन योर क्यूरीज, ठीक है। ये फर्स्ट लाइन है, इसमें से आप लोग का MCQs बन रहा है, ठीक है। अब आप लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट लाइन जब हैंडआउट्स की रीड करनी है, अब इसमें से इस टाइप का MCQs बनेगा, ठीक है, कि इसका फंक्शंस क्या है। अब ये चीज़ आप लोगों को नहीं वहाँ पे पता होगी तो आप लोग कंफ्यूज होंगे कि पता नहीं अब क्या इसके फंक्शंस हैं, ठीक है। गूगल का सर्च इंजन का क्या है काम, फंक्शन मीन काम होता है, ठीक है। प्राइमरी क्या इसका है, तो ये ऑप्शन सी जो है वो हमारी करेक्ट है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2, MCQs नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सर्च इंजन, ठीक है। इसमें से कौन सा जो है वो सर्च इंजन नहीं है, तो करेक्ट इसका ऑप्शन है डी, फेसबुक, गूगल, याहू, MSN, ठीक है। फेसबुक जो हमारी है इनमें से वो सर्च इंजन नहीं है। अब ये आपके हैंड आउट से ही है, ठीक है। ये देखिए एग्जाम्पल में दिया गया है, देयर आर मैनी सर्च इंजन लाइक गूगल, याहू एंड MS, ठीक है। ये सर्च इंजन की एग्जाम्पल दी गई हैं, ठीक है। अब ये 3 जो हमारे एंड्रॉइड्स में है, लेकिन अब आपसे वो पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, ठीक है। तो फेसबुक नहीं है। अब आपका इसका उल्ट भी आ सकता है, वो आपको जो है 3 रॉन्ग ऑप्शन दे सकता है और 1 सही दे सकता है, और वो पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा जो है वो सर्च इंजन है, ठीक है। वो याहू भी दे सकता है, MSN भी, गूगल भी, ठीक है। इस टाइप के हैं। अब देखो, अब ये चीज़ें जो होती हैं ना आप लोगों के बुक से, हैंड आउट से ही, अब इन्हीं लेक्चर में से ही MCQs आएंगे। अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉट, ठीक है, कि इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, ठीक है। अब फेसबुक नहीं है। अब आपको इसके उल्ट ये आ सकता है MCQs कि वो आपको 3, अब मैंने 3 सही दिए हैं, ठीक है, 1 गलत दिया है, और इसमें से कौन सा नहीं, फेसबुक नहीं। अब 3 आपको रॉन्ग आ सकते हैं, 1 आपको वो करेक्ट दे सकता है। अब इनमें से वो आपको गूगल भी दे सकता है, याहू, MSN, ठीक है, क्योंकि ये तीनों के तीनों सर्च इंजन है। अब वो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों से कि इनमें से कौन सा जो है वो है सर्च इंजन है, ठीक है। अब आई थिंक आपको समझ आई होगी कि किस टाइप के, यानी कंसेप्चुअल थोड़े से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। कंसेप्चुअल टाइप के थोड़े से लेकिन होते वही हैं। उन्हीं का जैसे कहते हैं ना, कान इधर से पकड़े या इधर से पकड़ने तो कान ही है, ठीक है। तो मतलब ये है कि आपका उसी क्वेश्चन में, अब इसमें से आप लोगों के 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं इन्हीं MCQs, इस MCQs में से। इसका उल्ट भी वो दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं, ठीक है, इस तरह होता है। अब हम आते हैं फेसबुक, इसमें है क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 3 में विच सर्च इंजन इज मोस्ट वाइडली यूज वर्ल्ड वाइड, ठीक है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सर्च इंजन कौन सा जो है वो यूज़ हो रहा है, तो गूगल है, ठीक है। गूगल जो है वो करेक्ट ऑप्शन है कि पूरी दुनिया, वर्ल्ड वाइड मीन होता है पूरी दुनिया, वाइडली वसी पैमाने पर, वसी मीन के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सर्च इंजन जो है वो कौन सा है, तो गूगल ऑप्शन सी हमारी करेक्ट है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि व्हाट इज़ द URL टू एक्सेस। अच्छा, अगर आप लोग जो है ना वो हैंडआउट्स भी एक दफ़ा रीड करके ना, ये मेरा मशवरा है कि आप लोग अगर एक दफ़ा मॉड्यूल नंबर 3 जैसे हैं
तो मॉड्यूल वाइज एक दफ़ा जस्ट आप रीड करना, रट्टा नहीं लगाना। रट्टे वाला काम तो यूनिवर्सिटी में आके ख़त्म है। जितना आप कंसेप्चुअल इसको पेपर कंसेप्चुअल होता है, जितना आप इसके कंसेप्ट बना के या अपनी सेल्फ राइटिंग, पहले तो होता था कि इसके सब्जेक्टिव भी होते थे, लेकिन अब फर्स्ट सेमेस्टर में इन्होंने सब्जेक्टिव ख़त्म कर दिए है। जस्ट मैथ 101 का होता है, बाकी सभी के MCQs बेस होते हैं। पहले ये होता था कि सब्जेक्टिव भी होते थे, ऑब्जेक्टिव भी, ठीक है। लेकिन ज़्यादा अभी नेक्स्ट सेमेस्टर जो आप लोग के होंगे उसमें भी आप लोगों को MCQs दिए जाते हैं, ठीक है। 30-35 MCQs दिए जाते हैं और बाकी कुछ सब्जेक्टिव भी होते हैं। लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में टोटली आप लोगों को आई थिंक 50 या 45 MCQs, वो जब आप लोग के पेपर्स होंगे ना उसमें आप लोगों को सारा बता दिया जाएगा कितने मॉड्यूल में से पेपर होगा, कौन सा जो है आप लोगों का कितने MCQs हैं, पेपर पैटर्न और सभी कुछ बता दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अभी कहने वाली ये थी कि आप लोग जो है ना वो इसको एक दफ़ा हैंडआउट्स को ना रीड आउट करें, ठीक है। जो मॉड्यूल्स में आपने मेरे लेक्चर सुनने हैं ना MCQs, आप एक दफ़ा अभी आप लेक्चर जैसे कि मॉड्यूल नंबर 3 का मेरा ये लेक्चर 3 सुन रहे हैं, आप ये मॉड्यूल 3 जो है ना एक दफ़ा इसको रीड आउट कर लें, ठीक है। ऊपर से दे के जस्ट आपने रीड करना है इसको। उससे ये फ़ायदा होगा कि जब आप इसको रीड करके ना दोबारा से ये मेरी वाली वीडियोस देखेंगे, इसमें से MCQs रीड करेंगे ना, तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि आंसर करेक्ट भी हैं और हमारे हैंडआउट्स और मॉड्यूल में से ही बने MCQs, ठीक है। ये फ़ायदा होगा। और दूसरा ये होगा कि ऐसे लगेगा कि आप लोगों ने ऑलरेडी इसको पढ़ा हुआ है, कहीं पे पढ़ा हुआ है तो वो आप लोगों ने हैंडआउट्स में ही पढ़ा होगा, और कहीं पे पढ़ने का ये कि आप लोगों को एक दफ़ा वो रिवाइज हो जाएगा, ठीक है, MCQs। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास है MCQs नंबर 4 कि व्हाट इज़ द URL टू एक्सेस गूगल सर्च इंजन। गूगल सर्च इंजन को एक्सेस करने के लिए कौन सा URL हम जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो है www.google.com, ठीक है। ब्राउज़र के ऊपर हम जो लिखते हैं, ठीक है, वो URL होता है, ठीक है। ये वाला इसका URL है गूगल का, इसको बोलते हैं www.google.com। तो ये इसका करेक्ट जो है वो सर्च इंजन है, सर्च इंजन को गूगल सर्च इंजन को एक्सेस करने का URL करेक्ट है, ठीक है। सो ऑप्शन सी हमारी करेक्ट है। अब ये देखो, अब इसमें क्या डिफरेंट है, .com है, .org है, .info है, .com है, ठीक है। लेकिन जो करेक्ट आंसर है वो सी है, .com है गूगल का। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 के व्हाट डज गूगल यूज़ टू डिस्प्ले रेलिवेंट डाटा रिजल्ट फॉर योर क्यूरीज। आपके क्यूरीज के रिलेटेड जो है वो डिस्प्ले करते हैं गूगल किस तरह से, ठीक है। तो वो इंडेक्सिंग एंड रैंकिंग एल्गोरिदम्स, ठीक है, एल्गोरिदम्स के लिहाज से वर्किंग कर रहा होता है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन सी है कि व्हाट इज़ द मीन बाय द टर्म इंडेक्स एंड कंटेंट्स ऑफ सर्च इंजन। सर्च इंजन में जो इंडेक्स है उसका क्या मीन लिया गया है, ठीक है। तो ये सॉर्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग वेब पेज फॉर क्विक रिट्राइव, ठीक है, रिट्राइवल। तो मतलब ये कि ये जल्दी जो है वो हमें रिजल्ट देता है, रिटर्न करता है या रिगेन करता है वेब पेज को, सॉर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ये आपके हैंड आउट्स में से अब मैंने 1-2 चेक करवाए हैं, आप लोग खुद इस वजह से क्या रीड आउट करें ना। अब मैं साथ वो उधर से वेरीफाई करूँ, इधर से ये पहले 2 लेक्चर में हमने यही किया, मैंने साथ साथ आप लोग को वेरीफाई करवाया, ठीक है, ताकि आप लोग को कोई डाउट ना हो। तो इंशाल्लाह 100% जो है करेक्ट है, बिल्कुल बेफिक्र हो गया। आपने अगर वैसे भी रीड करने हैं तो कर सकते हैं। तो इस वजह से क्या साथ आप हैंड आउट्स रीड आउट करें ना, तो फिर आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ भी आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्यूरी, ठीक है, टाइपिंग बेस्ट स्मार्टफोन्स 2024 इन द सर्च बार। अब ये भी आप लोग के हैंड आउट से लिया गया है, ठीक है। ये अब यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा दूँ, ठीक है। अभी ये देखो, ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। ये आप रीड करना तो आपको समझ आएगी, इधर पीछे है शायद ये MCQs। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है कि अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूल वाई आर वी फोकस ओनली ऑन गूगल सर्च इंजन, ठीक है, कि इस मॉड्यूल के मुताबिक हम क्यों जो है वो अपना फोकस गूगल सर्च इंजन पे है। इट हैज़ द लार्जेस्ट मार्केट शेयर एंड इज़ द मोस्ट वाइडली यूज, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है मार्केट में शेयर होने वाला बहुत ज़्यादा, और साथ में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। इस वजह से यहाँ पे ये चीज़ें सारी दिखाई गई हैं। व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन डज गूगल सर्च इंजन हेल्प टू रिट्राइव, ठीक है। तो इसमें आता है हमारा ऑप्शन सी जो है रेलिवेंट वेब पेज बेस्ड ऑन क्यूरीज, ऑप्शन सी करेक्ट है। व्हाट टाइप ऑफ एप्लीकेशन इज सर्च इंजन, ठीक है, तो वेब एप्लीकेशन, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ एप्लीकेशन सर्च इंजन जो है वो कौन सी टाइप की एप्लीकेशन, तो ये वेब एप्लीकेशन है, ऑप्शन बी करेक्ट है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 3.1 क्यूरी, क्योंकि आप लोगों का यहाँ पे ये इतने सारे ये मॉड्यूल 3 हैं जो इतना यहाँ तक इसमें इसके MCQs बने हैं वो वाले जो हैं, ठीक है।
इसमें से कुछ निकालें इनमें से। अच्छा, ये जो है 3.1 क्यूरी का मॉड्यूल 3 का आपका टॉपिक 1 जो है क्यूरी से रिलेटेड है। अब इसमें क्या, व्हाट इज़ द क्यूरी इन अ सर्च इंजन में क्यूरी क्या होती है? क्या सेट ऑफ वर्ड्स गिवन टू द सर्च इंजन को टू सर्च करने के लिए हम जो है वो वर्ड का एक सेट देते हैं, वो हमारी क्यूरी होती है। ठीक है, जैसे कि हमने गूगल को कुछ कहना है, ठीक है, कि किसी टॉपिक के बारे में, तो जो हम अपना टॉपिक वहाँ पे लिख रहे होते हैं ना वर्ड्स का, वो तो वर्ड्स का ग्रुप होता है। ठीक है, अ सेट ऑफ वर्ड्स गिवन टू द सर्च इंजन को दिया जाता है सर्च करने के लिए, हमारे टॉपिक से रिलेटेड सर्च करके देता है। व्हाट डू यू टाइप द क्यूरी इन गूगल टेक्स्ट बॉक्स शो इन ऑन द गूगल होम पेज। ठीक है, गूगल के होम पेज में एक बॉक्स शो होता है, टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है कि हाउ गूगल किस तरह से जो है वो वर्क कर रहा है। ये 3.2 आप लोगों का मॉड्यूल 3 का जो है वो टॉपिक है। हाउ डज गूगल फाइंड द रिलेटेड वेब पेज? ऑप्शन सी जो है बाय फाइंडिंग पेज एंड द कंटेंट ऑल द वर्ड्स इन द क्यूरी। ऑप्शन बी करेक्ट है। व्हाट हैपन्स इफ़ यू राइट अनरिलेटेड वर्ड्स इन द क्यूरी में? जब आप अनरिलेटेड वर्ड्स लिखते हैं क्यूरी के अंदर तो क्या होता है? तो ज़ाहिर बात है वो हमें हमारे रिजल्ट से रिलेटेड जो है वो रेलिवेंट जो डाटा होता है वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मतलब कि हमें कुछ और चाहिए, हम कुछ और लिख रहे हैं अपनी क्यूरी में, तो हमें वो गूगल के सर्च इंजन ने हमारी क्यूरी से रिलेटेड ही हमें आंसर देना है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। ट्राई सर्चिंग टू ऑन गूगल। ठीक है, विच ऑफ द 3.3 आपका टॉपिक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट वे टू राइट अ स्पीच क्यूरी, स्पीच क्वेरी सर्च क्यूरी। ठीक है, अच्छा जल्दी में पढ़ें तो फिर इस तरह होता है कुछ वर्ड जो है ना वो कुछ और लिखा और पढ़ जाते हैं। जस्ट टाइप द इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ टाइपिंग अ क्यूरी लाइक वर्चुअल यूनिवर्सिटी इन इस्लामाबाद? ठीक है, टू सर्च फॉर द ऑफिशियल वेबसाइट और लोकेशन टू द यूनिवर्सिटी। अब वो कह रहे हैं कि इसका क्या, इस क्यूरी का मकसद होगा वर्चुअल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। अगर हम ब्राउज़र पे ये वाली क्यूरी राइट करते हैं, ब्राउज़र के पे राइट करके सर्च इंजन को देते हैं, तो वो इसका क्या मकसद होगा? इसका मकसद यही है कि गूगल का सर्च इंजन हमें क्या निकाल के देगा, जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल कैंपस होगा ना, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है, लोकेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी की, वो हमें निकाल के दे देगा। अभी आप सर्च करके भी देख लें। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। यूज़ ऑफ माइक्रोफोन। ठीक है, यूज़ ऑफ माइक्रोफोन पॉइंट टॉपिक नंबर 3.4 ये वाला। ठीक है, माइक्रोफोन का क्या है? ठीक है, देयर इज़ अनदर ऑप्शन ऑफ माइक्रोफोन कैन बी सी इन फिगर 4। ठीक है, फिगर 4 में आप ये वाला माइक्रोफोन, ठीक है, ये देखें यहाँ पे ये माइक्रोफोन लगा हुआ है ना, मतलब हम बोल के भी कुछ सर्च कर सकते हैं, तो ये इससे रिलेटेड भी MCQs आ सकता है। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे है, किधर गया, माइक्रोफोन का है यहाँ पे दिया हुआ, कहाँ चला जाती हैं चीज़ें फ़ौरन। अच्छा नीचे है माइक्रोफोन, ये लगा हुआ। अच्छा, इफ़ यू क्लिक ऑन द ऑन यू कैन सर्च बाय स्पीकिंग। ठीक है, यानी बोल के सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द माइक्रोफोन आइकन ऑन गूगल? इनके गूगल पर जो माइक्रोफोन का आइकन लगा हुआ है, ठीक है, माइक्रोफोन सा जो बना हुआ स्पीकर सा, उसका क्या फंक्शन है, क्या काम है, वो हमें का उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वॉइस बेस्ड सर्च है। ठीक है, अनेबल्स वॉइस बेस्ड सर्च, बोल के हम कुछ सर्च कर सकते हैं, सी वाला। ठीक है, अब ये आपका इस टॉपिक में से कवर होगा माइक्रोफोन वाले में से। ये आ जाते हैं MCQs, इस तरह के नॉर्मल MCQs आते हैं। ये जो आपके पेपर्स, जैसे कि आप लोगों के आप FPSC के टेस्ट देते हैं लेक्चरार का ना, और या अदर आप कोई भी टेस्ट देते हैं जिसमें आपका कंप्यूटर बेस का कंप्यूटर से रिलेटेड कोई आपकी जॉब्स है, तो उसमें इस तरह की चीज़ें पूछते हैं। ठीक है, तो माइक्रोफोन का जो आइकन है वो किस साइड पे लगा होगा, लेफ्ट पे, राइट पे, ठीक है, इस तरह के वो फिर ये होते तो मतलब एम ही है मतलब हम इनको एम ही समझते हैं कि एम से क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, कंसेप्चुअल बेस मतलब होते हैं, और इस तरह के जो कि हमारे मतलब हम इन चीज़ों को नॉर्मल लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाएगा कि वो, अच्छा, वेयर इज़ द माइक्रोफोन ऑप्शन लोकेट ऑन द गूगल पर होम पेज, ऑन द गूगल होम पेज पर। अब ये देखो वो पूछ रहा है कि कहाँ पे लगा, ऑन द राइट साइड ऑफ द सर्च बार। ठीक है, ये आ गया वही कि सर्च बार की राइट साइड पे जो है ना वो माइक्रोफोन ऑप्शन लगा हुआ है। उसके बाद है फ्लिप कॉइन। ठीक है, व्हाट हैपन्स इफ़ यू टाइप फ्लिप कॉइन ऑन द गूगल? ऑप्शन ए जो हमारी करेक्ट है, गूगल फ्लिप्स ऑन वर्चुअल कॉइन। ठीक है, वालेकुम सलाम
क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है कि वाई वुड समवन यूज़ फ्लिप कॉइन, ठीक है, ऑन गूगल पर। इसका ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट है, टू मेक अ रैंडम डिसीजन, ठीक है। क्यूरी फार्मूलेशन में क्या आता है हमारा 3.6, व्हाट शुड यू टाइप इफ़ यू आर हेड इज़ हर्टिंग एंड यू वांट टू मेडिकल एक्सप्लेनेशन, ठीक है, चाहती हो तो क्या हेडिक, ठीक है, हमारा आपका आ जाएगा ऑप्शन डी जो आपका डी जो है वो करेक्ट है, ठीक है। व्हाट इज़ द बेटर सर्च क्यूरी और टू फाइंड द लीडर ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी, इसमें हमारा जो रिएक्टर आ जाएगा ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी का ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ हमारा यहाँ पे ये देखें, ये आपके इसमें से ही हैं, ठीक है, ये चीज़ें सारी की सारी ये देखें वर्चुअल यूनिवर्सिटी का। अब यहाँ पे है एक का ये रिएक्टर का जो है वो मैं आप लोग को दिखाती हूँ सर्च करके। किधर चला गया अभी, मैं यहाँ पे ये देखें ये वाला एज हेड वर्चुअल यूनिवर्सिटी कॉल्ड रिएक्टर, ठीक है, ये वाला यहाँ पे बना हुआ है एमसीक्यूज, ये देखें किधर चला गया यार ये वाला, ये ठीक है। अच्छा उसके बाद है 13, वाई इज़ फार्मुलेटिंग द राइट क्यूरी इंपॉर्टेंट, इट इंक्रीज द चांस ऑफ फाइंडिंग रेलिवेंट डाटा, ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। कैपिटलाइजेशन में क्या आता है, इट गूगल सर्च केस सेंसिटिव, ठीक है, इज़ गूगल सर्च केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव मीन होता है कि वो पूछ रहा है कि गूगल का जो सर्च इंजन है वो केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव ये होता है कि कभी आपने कैपिटल लिख दिया, ठीक है, कभी आपने स्मॉल में लिख दिया और कभी आपने कुछ कैपिटल वर्ड लिखा कुछ स्मॉल लिखा, मतलब इसको केस सेंसिटिव बोलते हैं। केस सेंसिटिव लैंग्वेज का आप अभी क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में है तो आपको इन चीज़ों का नहीं, आप नेक्स्ट जब जो है आपका एक बुक पढ़ेंगे CS 506 की जावा की, ठीक है, जावा, वो जावा जो लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव है, ठीक है। उसमें कोई अगर हमने फंक्शन या वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाया ना, उसका अगर हमने फर्स्ट जो है वो कैपिटल रखा है तो नेक्स्ट भी दूसरों को भी कैपिटल वो एरर देगा। तो वो ये पूछना चाह रहे हैं कि गूगल का जो सर्च इंजन है क्या वो केस सेंसिटिव है, कि ये तो नहीं है कहीं कि अगर हमने कैपिटल लिखा तो कैपिटल सारा लिखें, अगर स्मॉल लिखा स्मॉल लिखें, ठीक है, तो केस सेंसिटिव का तो नो, इट इज़ नॉट केस सेंसिटिव, ये आपका यहाँ पे ये इसमें आ जाएगा, ठीक है। ये देखें लेटर स्मॉल दैट इज कॉल्ड द केस सेंसिटिव लैंग्वेज। विच टू सर्च क्यूरीज विल गिव, जब मैं वीडियो बना रही हूँ ना तो इस तरह मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, मतलब ध्यान हो जाता है कि रूम में कोई आ जाता है, इस वजह से। विच टू सर्च क्यूरीज विल गिव द सेम रिजल्ट ऑन गूगल। अब यहाँ पे हमारा वो कह रहा है कि जो टू सर्च क्यूरीज हैं विल गिव द सेम रिजल्ट ऑन द गूगल पर, इसमें से कौन सा है ऑप्शन करेक्ट, तो ये हैं, ठीक है, कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर साइंस, कैपिटल में हमने लिखा है और स्मॉल में लिखा तो ये सेम इसका रिजल्ट होगा, ठीक है। गूगल सर्च एंड google.com ये ठीक है, ये नहीं है। वर्चुअल एंड यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये एक दो डिफरेंट यानी क्यूरीज बन गई हैं, ठीक है, इस तरह। अब ये जो सेम चीज़ है ना कंप्यूटर साइंस के, तो ये सेम ही रिजल्ट देगा, ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। उसके अलावा अगर आप लोग को कोई भी पेड सब्सिडी चाहिए, अगर आप जॉब होल्डर्स हैं, हाउसवाइफ है, अपना LMS खुद हैंडल नहीं कर सकते, एक्टिविटीज़ करवानी हो, आप लोग के प्रोजेक्ट्स होते हैं, अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, लास्ट पे आप लोग के CS 619 के हैं, अगर आप ADP के हैं तो 519 के होंगे, B.Ed के हैं तो आपके जो है वो मैथ की डिग्री है तो मैथ के प्रोजेक्ट्स हो, कोई भी प्रोजेक्ट्स में हेल्प चाहिए आप लोगों को, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो प्रोजेक्ट्स होते हैं। CS 619 के प्रोजेक्ट्स की सिलेक्शन करनी होती हैं, इस तरह ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो ऑलरेडी भी मेरे चैनल पे हेल्पिंग मटेरियल भी काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ है, अगर स्टूडेंट खुद करना चाहते हैं वर्क तो खुद करें, ठीक है, वहाँ से हेल्प लेके गाइडेंस चाहिए हो, ठीक है, ग्रुप में है नीचे वो आप ज्वाइन कर लें, मैं डाल दूँगी, मुझे फर्स्ट 2 वीडियो में याद नहीं रहा तो इसमें मैं डाल दूँगी नीचे, जो है ना वो ग्रुप है आप लोगों के फर्स्ट सेमेस्टर का, या सभी मेरे ओवरऑल वहाँ सेमेस्टर के स्टूडेंट होते हैं, तो वो आप ज्वाइन लाजमी करें वहाँ पे, फिर मैं जो है काफ़ी फाइल शेल जो है चीज़ें शेयर कर देती हूँ। तो आप जॉब होल्डर्स हैं, कोई भी आपको पेड सब्सिडी चाहिए, पेड वर्क चाहिए, यानी कि आप हाउस वाइफ हैं, LMS से खुद हैंडल नहीं करते, एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, बहुत रोल प्ले करती हैं CGPA के अंदर, ठीक है, छोड़नी नहीं है कोई भी, सारी की सारी अटैम्प्ट करनी है, असाइनमेंट भी लाजमी सबमिट करानी है, क्विज़ेस भी करने हैं, आप लोगों ने GDB करनी है, अगर आपके नॉर्मल पेपर होते हैं आप लोग की GDB कह रही है एक्टिविटीज़, इनको ओवरऑल सारी को बोलते हैं, वो बहुत अच्छी अटैम्प्ट हुई होती है, बहुत अच्छा CGPA आप लोग आता है, ठीक है। सो अभी हम जो है वो इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, हमारा आज का मॉड्यूल हुआ कवर, नेक्स्ट हम नेक्स्ट मॉड्यूल पे वीडियो बनाएंगे। सो आप मुझे दें इजाज़त।
इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। इस मॉड्यूल को आप पहले हैंड आउट से रीड आउट कर लीजिएगा सभी मॉड्यूल्स को, नहीं तो आप डायरेक्ट इसकी MCQs भी यहाँ पे लाजमी जो है वो सारी की सारी वीडियोज़ के करें। अच्छा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, मैं आज बताना भूल ही गई, शायद आप लोग को याद भूल गया है। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और उसके साथ में जो बेल का आइकन होता है ना उसको लाजमी प्रेस किया करें। उससे ये होगा कि जैसे ही मैं कोई अभी ये सीरीज़ शुरू की है, अभी मैं भी एक दिन में 2-2 3-3 वीडियोज़ डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप फिर जल्दी से रीड आउट करेंगे, ठीक है। आप लोग से रिलेटेड जो मटेरियल होगा उसको आप देखेंगे, उससे हेल्प लेंगे, ठीक है। और लाइक करने से थोड़ा सा हमारी हौसला अफजाई हो जाती है, कोई इससे हमें कोई पैसा नहीं मिल रहा होता लाइक और सब्सक्राइबर करने का, ठीक है। और साथ में जो कमेंट दिया करें अच्छा सा, उससे ये होता है कि हमारे व्यूवर्स को हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं। तो चलिए आज की वीडियो जो है वो हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।